कहना चाहते हैं ये लुटखोर लोग जहाँ जहाँ तक मादर का थाम जाता है वहाँ वहाँ तक झारखंड है। लुटने का कोशिश मत करना। और आज ये भीगते हुए बारिश में ये झारखंडी अगर कोई भीगते हुए बारिश में अपना संस्कृति के लिए अगर वो कोई खड़ा हो सकता है वो तो खाटी झारखंडी खड़ा हो सकते हैं, वो झारखंडी आदिवासी मूलवासी खड़ा हो सकते हैं। किसी का बस का बात नहीं है। बाकी लोग एक बूंद पानी नहीं पड़ता है और भागता है। अगर ये कोई भीगते तेज तरार बारिश में कोई टिक सकता है तो ये झारखंडी माटी के पुत्र खड़ा हो सकते हैं, झारखंडी माटी के पुत्र खड़ा हो सकते हैं। सत्ता में बैठे हुक्मरान को कौन समझाएगा कि झारखंड अलग राज्य का गठन सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, सिर्फ मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि अलग झारखंड राज्य का गठन हमारे पूर्वज ने जो अपने सीना में गोली खा करके सैकड़ों हजारों त्याग बलिदान कुर्बानी दे करके जो अलग झारखंड राज्य लिया है, क्या लिया है दीदी साहब? इकर पहल कर रही ये जो झारखंड क्षेत्र है इकर पहल झारखंड से पहल कर है दादा साहब, बिहार है ना? अरे तो बिहार है तो क्या दिक्कत है? बिहार का भगा देंगे। बिहार था तो क्या दिक्कत था? क्यों अलग झारखंड राज्य का जरूरत पड़ा? बहुत दिक्कत था। जब बिहार राज्य था तो हमारे इस क्षेत्र में एक भी सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंचता था। सरकारी नौकरी में इधर के लोगों को अवसर नहीं मिलता था। और अपमानित का तो बातें मत कीजिए। इतना ज्यादा शोषण अत्याचार जुर्म होता था कि हम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, जितने काका लोग हैं जेठा लोग हैं, आप लोग को मालूम होगा कि अगर कोई पटना जाता था टिकट कटवा करके, टिकट रहने के बावजूद उसको बेइज्जत करके उसको निकाल दिया जाता था। समय लेते हुए आपसे बेबी माता जी ना बेबी माता शोषण अत्याचार जुर्म किया जाता था, हक अधिकार का हनन किया जाता था। तो हमारे पूर्वजों ने भविष्य को देखते हुए उन्होंने ठाना की अलग झारखंड चाहिए, क्योंकि उन लोग ने समझा चीजों को कि जब तक भोले भाले झारखंडी जो झुमरा पहाड़ जैसे जंगल झाड़ में रहते हैं उन लोग के लिए जब तक अलग झारखंड का राज्य नहीं होगा तब तक इन लोग को हक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक कोई लोग को मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और उन्होंने ठाना और झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़ने के लिए निकला। और वो 1912 सन 1912 में पहला झारखंड अलग राज्य का लड़ाई बंगाल में किया गया। बंगाल का ढाका में इसलिए किया गया कि अभी जो झारखंड क्षेत्र है, अभी जो बिहार क्षेत्र है, अभी जो बंगाल क्षेत्र है, ये सभी एक ही बंगाल प्रेसिडेंट था। और 1912 में जब झारखंड अलग राज्य की मांग ढाका में किया गया सबसे पहले, तो झारखंड अलग राज्य नहीं मिला, बल्कि 1912 ईस्वी में बिहार अलग राज्य मिला और बिहार में झारखंड को रखा गया। 20 साल अलग झारखंड का राज्य लड़ाई लड़ते गया, त्याग संघर्ष लंबा बलिदान हुआ और 1936 में उड़ीसा अलग राज्य हुआ, लेकिन झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ। तब हमारे क्रांतिकारियों ने इस लड़ाई को और जोर शोर से लड़ते गया और अंततः जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में विनोद बाबू का एंट्री होता है और झारखंड अलग राज्य का तर्क इतना सटीक, इतना बेहतरीन ढंग से रखे उन्होंने और सभी को एकजुट किया और अंततः 1987 8 अगस्त में निर्मल दादा आंदोलन में शहीद होते हैं, जिसके परिणाम झारखंड
झारखंडियों के युवाओं के खून में एक उबाल आता है और अंततः 15 नवंबर 2000 भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर इस राज्य का गठन होता है। तो झुमरा पहाड़ से हम कहना चाह रहे हैं कि अगर झारखंड आंदोलन में 8 अगस्त 1987 को निर्मल दादा शहीद नहीं होते तो आज हम दावे के साथ कर रहे हैं कि 15 नवंबर को अलग झारखंड राज्य का गठन नहीं होता। और एक बात सोचने की जरूरत है कि आखिर 15 नवंबर को इस राज्य का गठन क्यों हुआ, 14 नवंबर को क्यों नहीं, 16 नवंबर को क्यों नहीं। 15 नवंबर को इसीलिए कि उस दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है। तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर इस राज्य का गठन आखिर क्यों होता है। दीदी लोग, काकी लोग ध्यान से सुनिएगा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने आज से 128 साल पहले उन अंग्रेज के हुक्मरानों का दांत खट्टा किया था जिसका सत्ता का सूर्यास्त नहीं होता था और उसके पास एक छोटा मोटा मसाल और एक टूटल फूटल धनुष और भगवान बिरसा मुंडा एक मसाल और टूटल फूटल धनुष लेकर के अंग्रेज का दांत खट्टा किया था और उन्होंने एक नारा लगाया था, अपवादी सुम अबुआ राज। तो वही अपवादी सुम अबुआ राज का सपना साकार करने को लेकर के इस राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को गठन होता है। जो शहीदों का सपना था, जो आंदोलनकारियों का सपना था, जो तमाम झारखंडियों का अरमान था। तो ये अबुआ दिसुम अबुआ राज का है काका। झुमरा के पहाड़ में रहते हैं आप लोग भली भांति जानते हैं अबुआ दिसुम अबुआ राज क्या है। अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने का मतलब अपना देश में अपना हित में कानून, झारखंडियों का झारखंड में पहचान हो, झारखंडियों का झारखंड में नौकरी हो, झारखंड में झारखंडियों का जल जंगल जमीन का संरक्षण हो। लेकिन 23 साल के झारखंड में अबुआ दिसुम अबुआ राज सपना साकार हुआ का? बता लोग, हुआ क्या? झारखंडियों को पहचान मिला? दीदी लोग, आप लोग के पास जो पहचान पत्र क्या है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लेबर कार्ड, पैन कार्ड, मिला कौन की झारखंडी का पहचान? नहीं, ये आपका व्यक्ति का पहचान हो सकता है कि आप चित्रा चट्टी के रहने वाले हैं, आप झुमरा पहाड़ के रहने वाले हैं। और ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लेबर कार्ड तो बाहरिया से जो आया है ना, जो बड़का बड़का फ्लैट अपार्टमेंट में रहता है, उन लोग के पास भी है। तो बताइए, जो झारखंड को लूटने आया है, जिसका झारखंड आंदोलन में बाल तक नहीं झड़ा है, जिसका नाखून तक नहीं कटा है, उसका और जिसका बाप दादा ने सीना में गोली खाया है, कितने घर का आंगन बुझ गया, कितने माँ बहनों का माथा का सिंदूर मिट गया, कितने माँ बहनों का शाखा चूड़ी टूट गया, उसके बराबर है, उसके बराबर कर रहे लोग। यही अबुआ दिसुम अबुआ राज है। ये नहीं चलेगा तो झारखंडियों का क्या पहचान? 1932 के खतियान, जो बड़का बड़का 20 तल्ला का फ्लैट बना ले, चाहे कितना बड़ा प्लॉटिंग कर ले, उसके नाम से खतियान नहीं हो सकता है। तो यही है झारखंडियों का पहचान। तो 23 साल में मिला क्या? वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है। बेशरम सरकार खुद को कहता है कि हम आंदोलनकारी के उपज है। बेशरम की सरकार खुद को कहता है कि हम माटी पुत्र है। अरे 1932 का बात करने वाले हेमंत सोरेन की सरकार, छात्र लोग की संख्या बहुत है। अभी बहन पूजा और बेबी भी आई है। सबसे पूछ लीजिएगा
झारखंड में जितने भी विज्ञापन निकल रहा है नौकरी के लिए, झारखंड शब्द तो गायब है, झारखंड शब्द भी जिक्र नहीं है। ये सरकार जो 1932 का बात करता है और झारखंड शब्द लिखने का औकात नहीं है, इसको झारखंड शब्द लिखने का औकात नहीं है और 1932 का बात करता है। ये सब नहीं चलेगा झारखंड राज्य में। और अभी देख रहे हैं लगातार जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग ने बार बार विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, एक बार नहीं 2 बार बंदी किया और लगातार 2 दिन का बंदी। आप लोग उतरे थे ना सड़क में। और कोई सिर्फ झुमरा क्षेत्र नहीं, पूरा झारखंड का 5 प्रमंडल, 24 जिला, 264 प्रखंड के गली गली तक बंद हुआ। पूरे झारखंड के छोटे छोटे बच्चे लोग बोल रहे 60-40 नहीं चलता, बूढ़ी दादी माँ लोग बोल रही है, काका लोग बोल रहे 60-40 नहीं चलता, लेकिन इस सरकार को सुनाई नहीं पड़ा। भारत के आंदोलन का इतिहास में हम लोग ने आंदोलन का नया अध्याय जुड़ा। एक सरकार विधानसभा के अंदर एक सरकार चलता है, जहां पर हेलो एक विधानसभा के अंदर जब सरकार चलता है और एक नए तरह का सरकार झारखंड के विधानसभा के बाहर हम लोग ने बनाया और साफ स्तर पर सभी विधायक सांसद को हम लोग ने कह दिया कि ये विधायक, ये सांसद, आप लोग का हस्ताक्षर सिग्नेचर खाली ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, खाली कमीशन के लिए रे। तो बताओ नीति बनाने के लिए होगा कि नहीं आपका सिग्नेचर? आप लोग का ताकत है कि सत्ता पक्ष के 42 समेत 72 विधायक ने लिखित रूप से सील सिग्नेचर के साथ हस्ताक्षर मुहर के साथ दिया कि 60-40 नहीं चलता। लेकिन जब सत्र चलता है, जहां कलम चलना चाहिए, जहां नीति बनना चाहिए, सभी बेईमान विधायक लोग चुप रहता है। तो चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे आजसू का हो, सारे के सारे विधायक बेईमान हैं, सारे के सारे विधायक चोर हैं। हम दावे के साथ इसलिए कर रहे हैं, काका लोग, दादा लोग, काकी लोग, कोई छोटा बच्चा कपड़ा नहीं पहनता है तो उसको क्या करते हैं? लंका करते हैं ना। कोई कपड़ा नहीं पहनता है तो उसको लंका करते हैं। और विधायक सांसद लोग चोर है तो क्यों चोर नहीं बोलेंगे हम लोग? आंख में आंख खड़ा करके, आंख में आंख खड़ा करके आमने सामने कहेंगे सारे के सारे विधायक चोर है। तो 23 साल में नीति नहीं बनेगा रे। कौन चीज का विधायक, किस चीज का फैसिलिटी? अपना वेतन बढ़ाना रहे, एक बार में बढ़ा देगा। विधायक का काम क्या है? नीति बनाना, विकास। झूठ गलती से मत बोलिएगा, घुसेगा ना। रोड बना दिए, पुल बना दिए, इंदिरा आवास दे दिए। चुप चुप रे विधायक, चुप। विधायक का काम पुल बनाना नहीं, रोड बनाना नहीं, इसके लिए डिपार्टमेंट है करेगा काम। विधायक का काम है जन कल्याणकारी नीति बनाना, झारखंड के हितार्थ में नीति बनाना। बताओ 23 साल के झारखंड में कौन ऐसा नीति बनाया? कौन ऐसा नीति बनाया बताओ? मतलब कोई नीति नहीं बनाया झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए। और टाइगर चाराम महतो लड़ रहा है तो महतो बाटी बोलता है बेशरम, महतो बाटी बोलता है। जो भी विधायक सांसद पाठ पढ़ा के महतो पार्टी बोलेगा उसको जूता का चप्पल पहनाइए।
आदिवासी दादा लोग और आदिवासी से संबंध रखने वाले दीदी लोग, अब बताइए राज्य के अंदर 60-40 के तहत नियुक्ति हो रहा है। 5 लाख रिक्त पद है, 5 लाख, उसमें से मात्र 1.5 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अभी 3.5 लाख रिक्त पद खाली है। और राज्य का इन लोग कहता है राज्य विकास कर रहा है। कैसे विकास करेंगे रे? विकास करने के लिए जिसका हाथ है, पैर है, वो तो खाली है। एक वीडियो को ब्लॉक में प्रभारी, एक सीओ को 2 ब्लॉक में प्रभारी, एक थानेदार को 2 थाना में प्रभारी, दरोगा सिपाही लोग को बड़ा बाबू का प्रभारी। और ये लोग कह रहा विकास कर रहा है। और जब बोले रोजगार दो, नौकरी दो, तो इन लोग लाया 60 और 40। हम बता दे रहे दीदी लोग, 60 और 40 क्या है। पहले झारखंड को लूटने आते थे घोड़ा में आते थे, सैनिक लेकर के आते थे लूटने, लेकिन एक दिन लूट के चल जाते थे। लेकिन अभी भड़ुआ लोग 60 और 40 के माध्यम से लूटने आ रहा है। और ये लूटने जो आ रहा है, एक दिन लूट के नहीं जाएगा, पूरा 60 साल लूटेगा। और 60 साल लूटने के बाद बोलेगा अब मेरा बेटा भी लूटेगा। कहाँ जाएगा झारखंड छोड़ के? अब बोलेगा कि मेरा भतीजा भी लूटेगा। कहाँ जाएगा झारखंड छोड़ के? मतलब 100 यदि नौकरी आ रहा है तो 100 में 40 जो है शुद्ध रूप से बाहर, एक भी झारखंडी नहीं। और जो 60 है, इसमें बाहरियों का महामिश्रण। कहे महामिश्रण, तो अभी जो स्थानीय नीति लागू है, इसमें खतियान अनिवार्य नहीं है। रघुवर दास की सरकार 2016 में एक स्थानीय नीति परिभाषित किया। काफी लोग ध्यान से सुनिएगा, जिसका पत्रांक संख्या 271 है। 2016 में परिभाषित किया था, जिसका पत्रांक संख्या 271 है। वो स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा नहीं किया गया है, स्थानीय निवासी का परिभाषा किया गया है। और झुमरा के लोगों को जानना जरूरी है कि स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय निवासी में क्या अंतर है। कहे कि विधायक सांसद को समझ में नहीं आएगा, और जिस दिन झुमरा के लोग को समझ में आएगा कि स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय निवासी में क्या अंतर है, उस दिन जो हम लोग का टाइगर दा कहे हैं कि अगर विधानसभा में सरकार नहीं बनेगा तो हम लोग झुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और हम और रिकॉर्डेड कर रहे हैं कि राज्य के अंदर अगर स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा नहीं होगा, स्थानीय निवासी नहीं चलेगा। स्थानीय निवासी मतलब जो यहाँ भाड़ा में रहता है, जो यहाँ सत्तू बेचता है, जो चना बेचता है, जो यहाँ डाब बेचता है, वो सभी निवासी हुए। और स्थानीय व्यक्ति मतलब जो झुमरा के पहाड़ में रहता है, जो खेत में काम करता है, जो जंगल में काम करता है, जो लेबर कुली का काम करता है, जो ड्राइवर खलासी का काम करता है, ये है स्थानीय व्यक्ति। और यही क्षेत्र जब बिहार था 15 नवंबर 2000 से पहले, तब स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा किया गया है 3 मार्च 1982 को। आप कागज निकाल के देख सकते हैं, हम फोटोकॉपी दे देंगे। पत्रांक संख्या 50-14/81-806। मूर्ख बनाने का काम न करें इन लोग। पत्रांक संख्या 50-14/81-806। 3 मार्च 1982 में बिहार में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा, और यहाँ स्थानीय निवासी का परिभाषा करता है। ये चलेगा क्या? तो आज हम झुमरा से पूछना चाहते हैं कि स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा करो, स्थानीय निवासी का नहीं। और एक बात, समय का अभाव है लेकिन एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है। झारखंडी का सरकार कहता है, झारखंडी लोग सहयोग दिया है। घोषणा पत्र में लिखित रूप से कहा था कि सरकार बनते ही हम खतियान आधारित स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा करेंगे, स्थानीय निवासी नहीं, स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा करेंगे। 3.5 साल हो गया,
क्यों नहीं किया? एक टेक्निकल शब्द है, इसको समझिएगा। सरकार वही नीति बनाता है जो एक कमेटी सरकार का होता है, जो उसको अनुशंसा करता है, और कमेटी का नाम है लीगल एडवाइजरी कमेटी, जो 32 सरकारी वकीलों का एक टीम होता है। उसमें एक महाधिवक्ता होता है। जब तक ये टीम सरकार को अनुशंसा नहीं करेगा, सरकार को सुझाव नहीं देगा, तब तक सरकार कोई नीति नहीं बनाएगा। तो आप बताइए, 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी में हेमंत सोरेन की सरकार अपने अनुशंसा पर 32 में मात्र 2 झारखंडी को रखा है। मात्र 2 झारखंडी, एक लक्ष्मी मुर्मू और एक जयंत टोप्पो, बाकी 30 का 30 बाहरी। कहाँ से नीति बनेगा? और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग के ऊपर केस कर रहा है। आज हम बता देना चाह रहे हैं, जितना केस करना है कर ले, हम लोग 60-40 जब तक नहीं हटेगा। हम संकल्प लिए हैं कि देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। और ये जो सरपीला बाल देख रहे हैं, जो कांटों की तरह चुभ रही है, ये हेमंत सोरेन को बार बार चुभता है कि हम झारखंडियों का नौकरी को बेचने का काम कर रहे हैं। और हम लोग को केस पे केस कर रहा है। बलियापुर गए वहाँ केस, चतरा गए वहाँ केस, डुमरी गए वहाँ केस, सिल्ली में केस, बुंडू में केस। हम बोल दिए कि हम लोग सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग को डराने का कोशिश मत कीजिएगा। हम लोग जब भी घर से सुबह इस लड़ाई को लड़ने निकलते हैं, अपना इस सर को घर में रखते हैं और कफन को कमर में बांध के आते हैं। कफन को कमर में बांध के आए हैं, इस सर को घर में रख के आए हैं। ये हेमंत सरकार हमको डरा देगा? कभी नहीं डर सकता है। इसलिए हेमंत सरकार को झुमरा के पहाड़ से कह देना चाह रहे हैं कि दम है कितना दबल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अपना जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती। आए मेरे दोस्त, झुमरा पहाड़ के आने वाले, अपने कर्मों पे विश्वास पैदा कर, अपने कर्मों पे विश्वास पैदा कर। अरे खून तो खून होता है, अरे खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। अरे जुर्म तो जुर्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है। संघर्ष से हम लोग घबराते नहीं है। ये जो बूंद गिर रहा है पृथ्वी पर, इस बूंद को पृथ्वी पर आने के लिए इस बादल को टकराना पड़ता है। हम लोग हेमंत सोरेन समझ भाजपा कांग्रेस आजसू बीजेपी को टकराने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। झुमरा के सभी हमारे माताओं बहनों को यही कही लड़ाई जारी रहना चाहिए। हम रहे या नहीं रहे, आज जो आगाज लिखा है इसका अंजाम कल आएगा। हम रहे या न रहे, मरने वालों का जन सैलाब आएगा, मरने वालों का जन सैलाब आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र दादा।